नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूं, जिससे आपका किचन का काम आसान हो जाएगा और इस किचन से बचे हुए टाइम में आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हो, अपने कामों को अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि अक्सर हमारे घर में ब्रेड तो आती ही रहती है, तो ब्रेड का जो ऊपर वाला पीस होता है और नीचे वाला स्लाइस जो होता है उसको कोई नहीं खाता है, या फिर हमने कुछ कट करके बनाया है तो किनारे भी कटे हुए रह जाते हैं। इन सबको इकट्ठा कर लीजिए और इनको पीस लीजिए। इसके बाद में हमें इसमें डालना है दूध। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध डालिएगा और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप ढक करके रख दीजिए। हमें दूध कितना डालना है? इतना कि आप आराम से बाइंड कर सको, क्योंकि हम जब इसमें फिलिंग भरेंगे तो ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको ढक करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। मैंने फिलिंग में आलू की फिलिंग तैयार की है। आप पनीर की या शिमला मिर्च की कोई सी भी फिलिंग, आप दाल की फिलिंग भी ले सकते हो। और फिलिंग तैयार करके मैंने अलग से बॉल बना के रख लिए हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पज़ आपको ब्रेड क्रम्स का यूज़ बताना था। तो यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स में थोड़ा सा 20 मिनट के बाद में डाली है हल्दी और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक, और इसके बाद में इसमें आप इस बॉल को रखिए और इतनी बढ़िया सी टिक्की बन कर के तैयार होती है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हो, मैंने तो इसे एयर फ्रायर में किया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी टिक्की कैसे बन कर के तैयार हुई। ये देखिए कितनी बढ़िया सी टिक्की हमारी बन कर के तैयार हो गई है। तो इस तरह से ना आप ब्रेड क्रम्स का यूज़ बहुत आराम से कर सकते हो, और अगले वीडियो में मैं आपको ब्रेड क्रम्स को स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी। इस तरह की नेक्स्ट टिप है दोस्तों, हमारे घर में इस तरह की गोल वाली जो ट्रे होती है, हम अचार वगैरह डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए लाते ही हैं। और ये जब गंदी हो जाती है तो हमें इसको, आप कभी भी पानी नल के नीचे करके मत धोइए, क्योंकि नल के नीचे करने से क्या होता है कि इसमें पीछे जो पेच वगैरह लगा रहता है ना, उस पेच, ये देखिए इस तरह का पेच होता है, और नमी अगर उसमें रह जाती है तो उसमें जंग लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जिस तरह से मैंने स्प्रे कर करके स्प्रे बॉटल से स्प्रे किया, उसको साफ़ किया, आप भी साफ़ करिए। फिर गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। और उसके बाद में इसमें आप एक कागज़, कोई भी मोटा कागज़ बिछा सकते हो, प्लास्टिक बिछा सकते हो उसी के शेप की, और फिर अचार की बॉटल्स को रख दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि इसमें आप हमेशा फ़ोर्क रखिए। फ़ोर्क रखने से क्या होता है कि जब आप अचार निकालते हो तो उसका तेल नीचे रह जाता है और केवल जो जिसका अचार है वही ऊपर आता है, तो उससे ना तेल एक्स्ट्रा नहीं आपके खाने में आता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि बैंगन, करेले जैसी भरवा सब्जियां हम अक्सर अपने घर में बनाते हैं, लेकिन इनको बनाने का मैं एक बिल्कुल अलग तरीका आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है कि पानी, इनको हमने काट लिया है, बीच से कट लगा दिया, और उसके बाद में आप पानी को उबलने रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और फिर एक जाली के ऊपर ना इस तरह से इनको सेट कर दीजिए। इस तरीके से बनाने में क्या होता है कि टाइम बहुत कम लगता है, दूसरे कम तेल में सब्जी बन कर के तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने इसको पहले से बॉईल कर लिया है। तो ये सॉफ्ट तो हो ही चुका होता है ना, हमें सिर्फ थोड़ी सी तेज़ आंच पर या मीडियम फ्लेम पर आप इनको भून लोगे ना, तो सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से गल जाए। उसके बाद जो भी मसाला, जो भी फिलिंग आप भरना चाहते हो, उस फिलिंग को इसमें भर दीजिए और उसके बाद में इनको कढ़ाई में डाल के पका लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की लाइक और सब्सक्राइब जो है हमें मोटिवेशन देते हैं और नए नए टिप आपके सामने लाने की हम फिर कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको भर कर के तैयार कर लिया है, और इसके बाद में इनको हम धागे से बांध देंगे। दोस्तों, धागे से बांधना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप धागे से नहीं बांधेंगे तो जब हम इनको पलटते हैं ना, तो ये ना इनमें से मसाला निकल जाता है और फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से आप इनको पकाइए और फिर खाइए। कम तेल में आपकी सब्जी बन कर के हो जाएगी तैयार। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम सभी उत्तपम है, डोसा है, चीला है बनाते ही हैं, लेकिन कई बार ना ये तवे पर बहुत चिपक जाता है। तो आपको क्या करना है कि तवा जब गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा तेल डालिए और फिर एक प्याज को आधा बीच से काट लीजिए, और हर बार जब भी आप बना रहे हैं ना, इस तरह से तवे की सीजनिंग कर देंगे ना, तो फिर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे वो इस पर चिपकेगी नहीं, बहुत ईजीली निकल आएगी। मैंने रागी का चीला बनाया है, तो अभी मैं आपको निकाल कर बताऊंगी कि कितनी ईजीली तवे पर से निकल जाता है। ये देखिए, जो भी, अगर आपका कोई भी चीज़ नहीं चिपक रही है ना और नहीं निकल रही, इसका सीधा सा मतलब है कि तवा बहुत ज़्यादा या तो गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो मीडियम जब
आँच हो जाएगी ना, तो आप इस तरह से सीज़निंग कर दीजिए और फिर आप किसी को भी निकालेंगे ना, डोसा, चीला, उत्तपम, वो बहुत आराम से तवे पर से निकल जाएगा। नॉन स्टिकी नहीं, कोई भी तवा हो, आप इस तरह से सीज़निंग करके बनाएँगे तो बहुत जल्दी से निकल आएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि कई बार हम डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं या सांभर वड़ा बनाते हैं, तो हमारे घर में नहीं होते हैं क्या, चने की दाल, भुने चने की दाल कई बार नहीं होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, गर्म पानी में भुने हुए चने यदि आपके पास हैं, उनको डाल दीजिए और फिर ठंडे पानी में डालकर इनको उबल गए जैसे ही ना, तो फिर आप ठंडे पानी में डाल दीजिए इनको, और इससे इनका छिलका तुरंत निकल आता है। और फिर जो आपके घर में डेसिकेटेड कोकोनट यदि रखा हुआ है, तो उस डेसिकेटेड कोकोनट को डालकर हरी मिर्ची डालिए और डालिए उसमें मीठा नीम, और उसके बाद आप चटनी को पीस लीजिए। देखिए कितने अच्छे से इनके छिलके निकल आए हैं, बहुत शानदार चटनी बनती है। तो दोस्तों आप प्रयोग कीजिए।